Hello, Assalamu alaikum, my tip top viewers. How are you? And today I am here for you with the part 4 of US visa category. तो आज मैं आपके पास आई हूँ US वीज़ा के वीडियो सीरीज पार्ट 4 के साथ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी मेरे वीज़ा लगने के बाद का टिकट का प्रोसेस एंड देन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस फ्रॉम पाकिस्तान टू USA। मैंने अपने रीसेंट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है मेरा वीज़ा प्रोसेस, उसका टाइम, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, इफ़ यू आर न्यू हियर इन माय चैनल, you can go to my previous videos and see all of my series. I like to share my visa processing experience with you guys because I want you to be prepared for this and be knowledgeable. Because मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरा वीज़ा प्रोसेस हो रहा था यूएस के लिए F1 कैटेगरी या इमिग्रेशन कैटेगरी के लिए, तो मुझे बहुत सर्च करना पड़ा था वीडियोस, इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू अपलोड माय एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4, मेरा आफ्टर वीज़ा इशुएंस ticket and my travel to US experience. So guys, I got my visa on July, first week of July, and I decided to get my ticket in the month of July 2024. So when we go to the travel agent, there will be very and expensive tickets available, like from Saudi to US or Qatar connecting. आपको पता है कि पाकिस्तान से यूएस कभी भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती PIA के अलावा, और अब मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है उसके लिए, चाहे वो कतर एयरवेज़ हो, दुबई का एमिरेट्स हो, या फिर अबू धाबी और व्हाटएवर सऊदी। पाकिस्तान से जो लोग यूएस से ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर यूएई की एयरवेज़ को पिक करते हैं। तो सो आई डिसाइडेड टू पिक कतर एयरवेज़, क्योंकि मुझे उसकी कनेक्शन जो था वो अच्छा लगा, बिकॉज़ मुझे जाना था न्यू जर्सी। तो वहाँ से जब मैंने कतर की टिकट को पिक किया, तो दैट वाज लाइक उसकी जो कॉस्ट है वो थी तकरीबन 3,15,000 या 3,25,000 के करीब। और ट्रैवल एजेंट ने हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया था, लेकिन टिकट्स बहुत हाई प्राइस पर थी गाइस। तो ये अभी कोई पुरानी बात तो नहीं, अभी की बात है। टिकट्स बहुत हाई थी बिकॉज मुझे तो रिसेंटली टिकट चाहिए थी, जाना था, क्योंकि मैंने पहले से बुक नहीं करवाई थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा वीज़ा कब तक इशू होके आ जाएगा। तो आपको भी ये नहीं करना, आपको पहले से अपनी टिकट डिसाइड नहीं करनी, पहले से टिकट नहीं लेनी, क्योंकि कैंसिल करने में, रिफंड करने में आपका नुकसान भी हो सकता है। तो पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आपका वीज़ा आपके पास आ गया है, देन यू विल डिसाइड। मैंने इतनी जल्दी टिकट इसलिए खरीदी बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड द समर इन पाकिस्तान। मैं समर यूएसए में इंजॉय करना चाहती थी। सो आई डिसाइडेड टू पिक द रीसेंट वन टिकट। मुझे जल्दी जाना था यूएसए, तो जब मैंने पिक किया रीसेंट टिकट, तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली होना था। तो अराउंड मुझे इतने का ही पड़ा, लाइक $1,200-1,300 का। तो मैंने कतर एयरवेज को पिक किया। कतर एयरवेज का जो मेरा टिकट का स्केड्यूल था वो पाकिस्तान से कतर, तो मेरी टिकट जो कतर की मैंने यूएस से तक की थी, उसका जो स्केड्यूल था और ट्रैवलिंग का जो कनेक्शन था वो ऐसे था कि मुझे पाकिस्तान से कतर, देन कतर से बोस्टन, देन बोस्टन से एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो मुझे फिलाडेल्फिया तक लेके जाती थी, और फिलाडेल्फिया से मुझे 1 आवर की ड्राइव करके न्यू जर्सी अपने घर तक आना था। सो आई डिसाइडेड टू पिक दैट बिकॉज बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी, बहुत महंगी भी मिल रही थी और कोई कनेक्शन अच्छे नहीं थे। तो मैंने कतर को पिक किया। गाइस, मेरा कतर के साथ एक्सपीरियंस बहुत 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 फैंटास्टिक रहा। आई थिंक सो one of the world's best airline is Qatar Airline. So I booked my ticket like on the date of July 13. So इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे हम पहुंचे और वहाँ से मुझे कतर एयरवेज पे बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग के बाद, हाँ जी, मुझे आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि अपना कोई भी लिक्विड, कोई सा भी परफ्यूम और किसी किस्म का भी लोशन आप अपने कैरी में मत रखो या अपने हैंडबैग में मत रखो, क्योंकि वो निकाल के फेंक देंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपकी चेकिंग हो सकती है। FIA वाले करते हैं चेकिंग, बिकॉज आपको यूएस से जाना है और यूएस से किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेता। सो मेरी बोर्डिंग हुई, चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ। देन आई गो टू द वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया में कुछ देर बैठने के बाद दे कॉल फ्रॉम द फ्लाइट नंबर एंड देन स्टार्ट हो गया जाना। सो आई गेट इन द एयरप्लेन लाइक एट 12, बिकॉज मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी और कम अज़ कम आपको 2 से 3 घंटे पहले
आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है और वो भी अमेरिका की, तो आपको 2 से 3 घंटे पहले जाना है एयरपोर्ट। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे मैं 3 घंटे पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि बोर्डिंग करते वेटिंग कर पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो स्टार्ट कर देते हैं पैसेंजर्स को इन करना लाइक 1 घंटा पहले। तो मेरा कतर से बोस्टन का सफर बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज्यादा। उसकी इकोनॉमी सीट्स भी बहुत अच्छी थी। कतर की जो इकोनॉमी सीट्स थी वो भी आला थी, और बिजनेस की तो क्या ही बात। मेरा एक्सपीरियंस पहले भी सऊदीया के साथ हुआ है, मैंने उम्रा किया है, बट वो इतनी खास मुझे पसंद नहीं आई जितनी मुझे कतर एयरवेज पसंद आई। खाना भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, राइस थे, मीठे में भी था, चिकन भी अवेलेबल था, बीफ भी था, आप जूसेस कॉफ़ी सब कुछ बार बार ऑर्डर कर सकते थे। तो 4 to 5 आवर्स मेरे यहाँ पर गुजरे। देन बोस्टन में हमने लैंड किया, ओ सॉरी, तो 4 से 5 घंटे मेरे यहाँ पर गुजरे। तो फिर कतर में मैंने लैंड किया, और कतर एयरपोर्ट वाज स्टनिंग एंड इनक्रेडिबल, बहुत खूबसूरत कतर एयरपोर्ट था गाइस। वहाँ पर कौन सा ब्रांड था जो नहीं था। खैर वहाँ पर जो मेरा कतर एयरपोर्ट पे स्टे था वो तकरीबन 1.5 घंटे का था, 1.5 से 2 घंटे का, लेकिन वो ऐसे गुजरा बिकॉज कतर एयरपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा था और मैं इंजॉय कर रही थी उसको विजिट करके, सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। देन आई गॉट टू द रेस्ट रूम, कुछ मैं रेस्ट रूम में गई, मैं अपना फ्रेश हुई, मुंह हाथ धोया, फ्रेश होके बाहर निकली, और बाद में एक्सप्लोर किया। बहुत सारे ब्रांड्स की ज्वेलरी थी, नाइकी, गुची, प्राडा, एवरीथिंग, जो हो भी ब्रांड आप नाम लो वहाँ पे कतर में था। गोल्ड मैंने देखा वहाँ पे बहुत महंगा था। देन वहाँ पे मैंने 2 घंटे स्पेंड करने के बाद मेरा टाइम हुआ फ्लाइट का कतर से बोस्टन, तो मैं बोस्टन के लिए निकली। बोस्टन की जो कतर एयरवेज थी वो तो कतर एयरवेज ही थी, लेकिन डिफरेंट प्लेन था, और उसमें मुझे गुजारने थे तकरीबन तकरीबन 8 से 10 घंटे, क्योंकि ये टोटल जो आपकी पाकिस्तान से टोटल जो यूएस तक की फ्लाइट होती है वो 24 आवर्स की तो होती है, बीच में अगर आपके स्टेज भी हैं। तो मुझे 10 से 11 घंटे लगातार उस प्लेन में स्टे करना था, लेकिन मैं मुतमईन थी। आई वाज सेटिस्फाइड बिकॉज कतर एयरवेज अच्छी थी। तो जब मुझे वहां पर सीट मिली तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बहुत इजी गोइंग, बहुत अच्छा मेरा सफर गुजरा। वहां पर भी खाने को बहुत बहुत अच्छी डिशेस थी, हेल्दी खाना था, और सीट मुझे विंडो मिली। फर्स्ट सीट भी मुझे विंडो मिली पहले प्लेन की, जो लाहौर से कतर थी, और कतर से बोस्टन की भी मुझे विंडो ही मिली। 10 घंटे के बाद मेरा अमेरिका की हदूद में सफर शुरू हुआ। मैं विंडो से देख सकती थी बोस्टन, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, सो ग्रीन, बहुत ग्रीनरी थी। घर तो ऐसे बने थे जैसे पेंटिंग की हुई है, ऊपर से मुझे घर नजर आ रहे थे बहुत खूबसूरत, और पता चल गया था कि आपके अमेरिका में एंट्री हो गई है। तो आपको पता है अमेरिका में घर का स्टाइल और होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मेरी एंट्री बोस्टन में, वहां पे आपकी रियल चेकिंग और रियल इंस्पेक्शन शुरू होती है गाइस, क्योंकि आप इमिग्रेशन हो, आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हो, आपको इमिग्रेशन वीजा मिला है 6 महीने का, आपकी फर्स्ट टाइम एंट्री है। वहां पे आपको जैसे ही आप एंटर होंगे आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी पिक्चर ली जाएगी चेकिंग एरिया में, और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आएंगे और आपको इमिग्रेशन ऑफिस ले जाएंगे, जहाँ पर आपकी पिक्स, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपका एड्रेस पूछा जाएगा। आपने बिल्कुल नहीं घबराना इस चीज़ के लिए, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके ग्रीन कार्ड के लिए है। क्योंकि जितना आप अच्छे से उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका ग्रीन कार्ड आएगा जब आप यूएसए में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने मेरी पिक्चर ली, फिंगरप्रिंट मेरे मेरे नहीं हुए, ठीक है, मेरी जितने भी रिलेटिव्स पहले आए उनके फिंगरप्रिंट हुए थे। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या चक्कर हुआ था, मे भी उन्होंने चेंज कर दिया हो क्राइटेरिया या मेथड चेंज कर दिया हो, लेकिन ऑफिसर आकर मुझे इमिग्रेशन ऑफिस लॉ एनफोर्समेंट जरूर लेकर गए, मेरी पिक्चर ली, मुझसे एड्रेस पूछा, एंड देन आई वाज गुड टू गो। पर मेरे फिंगरप्रिंट नहीं हुए। वहां पर मेरा स्टे कोई 1 या 1.5 घंटे का था बोस्टन में, वहां से मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी थी बोस्टन टू फिलाडेल्फिया। ये सब कुछ, ये जो फ्लाइट्स इंक्लूड थी ये सब एक ही टिकट में इंक्लूड थी गाइस। आप ये मत समझिए कि मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट को ज्यादा से लिया था, नो। ये कतर एयरवाइज वालों का डोमेस्टिक फ्लाइट्स वालों से कनेक्शन होता है, उनका ही जिम्मेदारी होती है आपको एक मुकम्मल टिकट बना के देना, जिससे आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। सो मैं बोस्टन की एक डोमेस्टिक फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन से फिलाडेल्फिया के लिए वहां से रवाना हुई इमिग्रेशन ऑफिस में अपने सारी इंक्वायरी के बाद। वहां पे मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा गाइस, और मैं फिलाडेल्फिया में थी, यानी टोटल 20 to 24 आवर्स मुझे लग गए थे। लेकिन मैं फिलाडेल्फिया पहुंच गई थी तकरीबन 14 जुलाई रात 10 बजे, मैं फिलाडेल्फिया में थी। वहां पे मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे लेने आए,
इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस गाइस। मैं अकेली थी, मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट का ये फर्स्ट लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सऊदीया का भी उम्रे का एक्सपीरियंस था, लेकिन तब मेरे साथ लोग थे। ये मैं अकेली थी जो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, इट वाज गुड। आप अकेले सफर कर सकते हो फर्स्ट टाइम में भी, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है, यू गुड टू गो। सो अब आप कहेंगे कि फिलाडेल्फिया में इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने अमेरिका की जिस भी हदूद में कदम रखना है, चाहे वो बोस्टन होता पहला या फिलाडेल्फिया, मेरी वहां पे ही इंस्पेक्शन इंक्वायरी हो जानी थी। वो आपको साइट पे ले जाते हैं, आपसे पूछते हैं, देन आई वाज गुड टू गो। तो फिलाडेल्फिया में ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सीधा मैं घर आई, बोस्टन में सारी इंक्वायरी हो चुकी थी। तो ये था गाइज मेरा एक्सपीरियंस ट्रैवल टू यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान सीरीज 4। और अगर आपको और भी इस तरह की अच्छी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और इस सीरीज़ यूएस वीज़ा के अलावा भी मैं बहुत से व्लॉग्स डालती हूँ, इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ यूएसए से रिलेटेड ही होती है। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट कर दिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार का। देखते रहिए अपनी टिप टॉप अलीरा इन द यूएसए। अल्लाह हाफिज़।